ये मेहंदी कौन लाया? हम जो बाउल में मेहंदी लाए थे ये वो नहीं है। क्या ओवर एक्टिंग कर रहे थे आप बाहर? हाँ, ऐसा कौन सा रोल में घुसने की जरूरत है कि ये मेहंदी गीत के घर से? आपको हम भाड़े पे इसलिए लाए थे कि आप मेरी माँ बनने का नाटक करके वहाँ ऋषि और सुभाषिनी की शादी कराओ। मेरे को सुभाषिनी से शादी नहीं करनी है। मेरे बेटे का नाम सुभाषिनी के हाथों पे अच्छे से लिख दे। वो कहते हैं ना काकी कि दूल्हे का नाम दुल्हन के हाथों पे अच्छे से लिखने से दुल्हन के दिल पे छप जाता है। सॉरी, मैं हमारे होने वाले जीजू का नाम भूल गई। वैसे क्या नाम है हमारे होने वाले जीजाजी का? गीत। गीत नाम है आपके होने वाले जीजा जी का। और एक मिनट, आप नहीं, मेरी होने वाली दुल्हन के हाथ पे मैं खुद अपने हाथों से मेहंदी लगाऊंगा। अरे ऋषि, जरा मेरी एक फोटो तो खींचना मेरी होने वाली दुल्हन के हाथ पर अपना नाम लिखते हुए। वो कहते हैं कि जो दिल के सबसे करीब होता है, हाथों की इन लकीरों में उसी का नाम लिखा जाता है। और सुभाषिनी के दिल के करीब मेरे अलावा कोई और हो ही नहीं सकता, है ना ऋषि? What happened, Subhashini? Why are you crying? ओह, अब समझा। ये खुशी के आंसू है ना? एक मिनट गीत। क्या हुआ ऋषि? सॉरी गीत, लेकिन सुबह के हाथ पर सिर्फ एक ही नाम की मेहंदी रंग लाई, और वो नाम है ऋषि। है ना सुबह? फिर से बोल ऋषि, तूने क्या कहा? वो तो ये मेरा सपना था। काश ये सच होता। गीत बेटा, एक मिनट। गीत बेटा, अगर तुम खुद अपने हाथों से अपना नाम लिखोगे तो ये तो सुबह के साथ चीटिंग होगी। चीटिंग कैसे? वो ऐसे कि दुल्हन को अपने हाथों पे दूल्हे का नाम खुद पढ़ना पड़ता है, और अगर तुम खुद अपना नाम लिखोगे तो ढूंढने में आसानी हो जाएगी। इसीलिए अब तुम जाओ और हमें सुबह के हाथों में नाम लिखने दो उसके दूल्हे का।
देख रही हो, तेरे हाथों में ऋषि के अलावा और किसी के नाम की मेहंदी नहीं लगेगी। ये तेरी लाडूबा का तुझे वचन है। ऋषि बेटा, ये मेहंदी का बॉल मैं अंदर रख कर आती हूँ। तू सुबह को जूस पिला देना। देखना, सभी के हाथों पर मेहंदी लगी हुई है। ओह नो, तुम्हारी मेहंदी खराब हो गई। लाओ मैं ठीक करके देता हूँ। तुम्हारी मेहंदी खराब हो गई। लाओ मैं ठीक करके देता हूँ। क्या हुआ ऋषि? यू नो व्हाट राहुल, मैंने सुबह के हाथ की मेहंदी में गीत की जगह मेरा नाम देखा। ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। का मतलब यही है जो मैं कह रहा था। ऋषि, सुबह सिर्फ तुमसे प्यार करती है। अपने हाथों में तेरे नाम की मेहंदी लगाने का मतलब कि वो किसी को अपने जीवन साथी के रूप में देखना ही नहीं चाहती। ऋषि, जो मुझे दिख रहा है वो तुझे क्यों नहीं दिख रहा? इस सुबह के चेहरे पर इस शादी को लेकर वो खुशी नहीं है जितनी खुशी उसके चेहरे पर तुझे लेकर हमेशा हुआ करती थी। एक मान या मत मान, ऋषि तुझे भी उससे प्यार हो गया है। बस तुझे इस बात का एहसास नहीं है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि सच्चाई ये है कि सुबह की शादी किससे होने जा रही है। नहीं, सच्चाई ये है कि सुबह के लिए ये शादी सिर्फ एक समझौता है जो तेरे और दादाजी के कहने पर कर रही है। ऋषि, सुबह सिर्फ तुझसे प्यार करती है यार, वरना वो अपने हाथों पर तेरे नाम की मेहंदी सजाती ही क्यों? फिर सोच ऋषि, सोच यार। मास्टर जी, जैसे जैसे शादी की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मेरा दिल और घबरा रहा है। आपका नाम सिर्फ मेरी हाथों की मेहंदी पर ही नहीं, बल्कि मेरे दिल और दिमाग में छप गया है। लाडूबा ने आपका नाम मेरे हाथों पर तो लिख दिया, लेकिन क्या मेरी किस्मत में आपका नाम लिखा है? आज इस घर में मेरी आखिरी रात है, पता नहीं कल क्या होगा। आइए आइए। प्रणाम दादाजी। जीते। ऋषि दिखाई नहीं दे रहा दादाजी। वो
तैयार हो रहा है, बस आता ही होगा। कहां जा रहे हो ऋषि? सुबह की शादी, उसे विदाई करनी? तुम पर हंसी आती। अरे यहां लोग अपना प्यार पाने के लिए भटकते हैं और तुम्हारा प्यार तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो और इतनी आसानी से तुम इसे किसी और को सौंप रहे हो। ये सब क्या कह रहे हो तुम? और इन सब बातों का क्या मतलब है? अब शायद तुम भूल रहे हो ऋषि कि तुमने शलाका को इसलिए पसंद किया था क्योंकि तुम्हें जो खूबियां कही गई थी वो सुभा की थी। तो तुम सुभा की गुण सुनकर शलाका से मिलने गए। तो जब तुमने शलाका को देखा तो उसमें से आधे गुण तो सुभा के थे, क्वालिफिकेशंस को छोड़कर। शलाका भले ही पढ़ी लिखी थी लेकिन उसमें संस्कार नहीं थे। वो भले ही ब्यूटीफुल थी लेकिन उसका मन, उसकी आत्मा बहुत ही बदसूरत थी। जबकि सुभा की आत्मा तो बहुत ही सुंदर है। तुम्हारे अगर दिल को किसी ने छुआ है तो वो सुभा है। याद करो, एक पल, एक लम्हा वो याद करो जहां पर तुम खुल के हंसे। अब जरा सोचो, जिस लड़की के पास क्वालिफिकेशंस नहीं थे, अच्छे कपड़े नहीं थे, फिर भी तुम उसके साथ कितने खुश थे। शलाका का तो रहन सहन, उसके कपड़े, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी इंग्लिश, इन सब बातों ने तुम्हारा मन मोह लिया था। लेकिन एक जीवन साथी में जो होना चाहिए, सच्चा दिल, सच्चा प्यार, सच्ची भावनाएं, ये सारी बात सुभा में है, शलाका में नहीं। और इस बात का सबूत मुझे तुम्हें देने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम शलाका की असलियत देख चुके हो। क्या हुआ ऋषि? अब तक तुम अपने अंदर छुपे सुभा के प्यार को पहचान नहीं पा रहे हो? तो एक बार ऋषि, एक बार अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल से देखो कौन दिखाई देती है तुम, कौन है जो तुम्हारे दिल के अंदर बसी है लेकिन फिर भी तुम उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो। एक बार ऋषि प्लीज, एक बार अपनी आंखें बंद कर देखो। तुम सच कह रहे हो तो जाओ ऋषि, तुमने ऑलरेडी इतना लेट कर दिया है अपने सच्चे प्यार को पहचानने में। अब देर मत करो, जल्दी जाओ। नहीं देख सकता मैं तुम्हें किसी और की दुल्हन बनते हुए, क्योंकि क्या मास्टर जी? अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। ये लीजिए, सगाई की विधि के लिए कन्या को बुला लाइए। बा, सुबह तो कब से तैयार हो गई थी, अभी तक आई क्यों नहीं? हाँ, वो ऋषि भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे राहुल बेटा जी, जरा जाकर पता करो ऋषि कहाँ है। मैं सुबह को लेकर आती हूँ। एक मिनट इलावा, आप यहीं रुकिए, सुभाषिनी को मैं खुद लेके आता हूँ। सुबह,
मैं जानता हूं कि मैंने लेट कर दिया। पता नहीं क्यों मैं जान नहीं पाया। मेरे दिल में जो एहसास था वो ना मेरे सामने आया और ना ही मैं बयां कर पाया। I know I'm too late. लेकिन अब भी वक्त है। अब मैं चुप नहीं रहना चाहता हूं। नहीं देख सकता मैं तुम्हें किसी और की दुल्हन बनते, क्योंकि क्या मास्टर जी, आप मुझे किसी और की दुल्हन बनते हुए क्यों नहीं देख सकते? बताइए ना, क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि मैं तुमसे। वाह, बहुत खूब। बाहर मेरी सगाई का मंडप लगा है और यहाँ अंदर मेरे होने वाली पत्नी मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ छुपकर बातें कर रही है। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। डोंट मिसअंडरस्टैंड। धोखेबाज, तेरी असलियत तो मेरे सामने अभी आई। तुम दोनों के बीच में ये क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठने वाला। सुभाषिनी, चल मेरे संग। कीथ, कीथ। गीत, बेटा ये सब क्या हो रहा है? ये रही मेरी होने वाली दुल्हन। मैं यहाँ मंडप में बैठकर अपने होने वाली दुल्हन के साथ सगाई का इंतजार कर रहा हूँ और ये अंदर वहां अपने दोस्त, अपने मास्टर जी और न जाने क्या क्या रिश्ता बना रखा है इसने उसके साथ अंदर बिजी थी। दादाजी, मैं जानता हूं कि ऋषि और सुभाषिनी की ऑलरेडी सगाई हो चुकी थी और शायद वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये रिश्ता आगे बढ़े, क्योंकि सुभाषिनी सिर्फ गीत की होने जा रही है। हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ गीत की होने जा रही है। और वो सिर्फ मेरी है। इस बात के लिए इन दोनों को मुझे प्रूफ देना होगा। इसलिए आज यहाँ मेरी सगाई की रस्म होने से पहले ऋषि और सुभाषिनी को अपनी सगाई तोड़नी होगी। कोई जरूरत नहीं है आपके वचन को वापस लेने की। मैं निभाऊंगा आपके दिए हुए वचन सुभा के साथ। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। माफ कीजिएगा, मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन यहां कोई मजाक नहीं चल रहा है। यहां 3 जिंदगियों का सवाल है, मेरी, सुभाषिनी और ऋषि की। और कोई भी नया रिश्ता शुरू करने से पहले मैं पुराना हर रिश्ता खत्म कर देना चाहता हूं। बकुला बेन, अब जल्दी जाइए और सुबह को ऋषि ने जो चुनर उड़ाई थी वो ले आइए और नाना जी का फोटो भी ले आइए, जिसके सामने काका अपने दिए हुए वचन तोड़ सके। जाइए। जी। दादाजी, आज आपको अपना दिया हुआ हर वचन तोड़ना होगा।
जो आपने अपने दोस्त और सुभाषिनी के नाना जी को दिए थे। और ऋषि को आज खुद अपने हाथों से वो चुनर वापस लेनी होगी। तब जाके मैं मानूंगा कि ऋषि और सुभाषिनी की सगाई टूट गई है। और आज के बाद ऋषि और सुभाषिनी के बीच में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। बेटा कुर्सी लाना। मैं राम भाई पारेख आज अपने सारे वचन पूरे नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। क्या क्या वचन दिए थे मैंने कि सुबह अब हमारी जिम्मेदारी है उसे मैं अपने घर की बहू बनाऊंगा, अब वो वादे मुझे टूटते हुए नजर। शांत हो जाइए। बस दादाजी, कोई जरूरत नहीं है आपके वचन को वापस लेने की। मैं निभाऊंगा आपके दिए हुए वचन सुबह के साथ। मास्टर जी, मास्टर जी। अरे सुबह, तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? हीरा भाभी, आपने मास्टर जी को देखा? अपने कमरे में होंगे ना ऋषि भाई? तो वो नहीं है उनके कमरे में। राहुल भैया, मास्टर जी कहाँ है? नहीं सुबह, मैं भी उसे कब से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गया है। आप उन्हें फोन करके देखिए ना। सुबह उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है।